नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सेवलिया आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज अपन एक नए चैप्टर के बारे में देखेंगे, उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। तो देखो, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में आपने भी पढ़ा होगा। क्या होता है कि जो ब्रह्मांड होता है उसमें प्रत्येक वस्तु क्या होती है, एक दूसरी वस्तु पर एक फोर्स लगाती है, बल लगाती है, आकर्षण बल। उसी फोर्स को क्या कहते हैं अपन, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। आई बात समझ में। तो देखो, जितना भी ब्रह्मांड है पूरा, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे कण हैं, बहुत सारे पिंड हैं, वो आपस में फोर्स लगाते रहते हैं। तो जब फोर्स लगाते हैं तो उसमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो बहुत ही कमजोर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, दुर्बल होता है। दुर्बल का मतलब कमजोर, कमजोर। तो देखो, गुरुत्वाकर्षण फोर्स क्या होता है, कमजोर, या आप इसको बोल सकते हो क्षीण, या क्या बोल सकते हो आप इसको, क्षीण बल होता है। अब देखो, इसको समझना है कि गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर क्यों होता है, क्षीण क्यों होता है। कमजोर का मतलब होता है दुर्बल। देखो, गुरुत्वाकर्षण, ये पृथ्वी, जैसे अपन ने वस्तुओं को छोड़ा यहां से पेन को, तो ये पृथ्वी की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। किसका गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, पृथ्वी का। इसी कारण पृथ्वी वस्तुओं को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। तो देखो, लेकिन एक बात, जैसे मैंने इस पेन को हाथ में पकड़ा तो आप देखो कि ये ऑटोमेटिक क्या पृथ्वी इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। जब तक अपन इसको छोड़ेंगे नहीं तब तक पृथ्वी इसको आकर्षित नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही है कि जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स क्या होता है, कमजोर होता है, दुर्बल होता है। इसकी इतनी औकात नहीं है कि इस पेन को मेरे हाथ से नीचे खींच के ले जाए। जब मैं इस पेन को छोड़ूंगा हाथ से तभी जाके ये नीचे गिरेगा। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो दुर्बल, कमजोर या क्षीण बल होता है। नेक्स्ट देखो गुरुत्वाकर्षण के बारे में, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब देखो, न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में एक नियम दिया, उस नियम को बोलते हैं अपने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब देखो, न्यूटन साहब ने क्या बताया था अपने गुरुत्वाकर्षण नियम में, उसने क्या लिए कि दो m1 m2 द्रव्यमान के दो पिंड ले लिए, ये m1 और ये दूसरा m2। m1 m2 क्या है, ये द्रव्यमान के दो कण हैं, दो पिंड हैं। तो इनके मध्य क्या लगेगा, फोर्स लगेगा नहीं लगेगा। और इनके मध्य की दूरी में मान लेता हूं r, कि जो m1 और m2 द्रव्यमान के जो पिंड हैं, कण हैं, उनके बीच की दूरी मैंने मान ली r। तो देखो, m1 m2 क्या हो गया यहां पर, m1 m2 क्या हो गए, द्रव्यमान, मास, और r क्या हो गई, r हो गई दूरी, m1 m2 के बीच की दूरी, या त्रिज्या बोल सकते हो आप, त्रिज्या। और F क्या हो गया, फोर्स हो गया, बल, दोनों के मध्य में लगने वाला बल। तो देखो, न्यूटन साहब ने क्या बताया अपने गुरुत्वाकर्षण नियम में कि कोई भी दो पिंड है, यदि उनके मध्य फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स कैसे लगता है, उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर लगता है। तो फर्स्ट बात न्यूटन साहब ने अपने गुरुत्वाकर्षण नियम में क्या बताया कि दोनों कणों के बीच में जो फोर्स लगेगा, तो फर्स्ट पॉइंट बताया था न्यूटन साहब ने कि जो दोनों पिंडों के मध्य फोर्स लग रहा है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो F समानुपाती हो जाएगा m1
m2। फर्स्ट बात बोली थी कि दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल दोनों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होती है। ये हो गई फर्स्ट बात। सेकंड बात बोली थी न्यूटन साहब ने अपने गुरुत्वाकर्षण नियम में कि दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला वही फोर्स F क्या होता है, दोनों पिंडों के बीच की दूरी r के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो F समानुपाती 1/r²। दूसरी बात बोली थी कि दोनों पिंडों के बीच में लगने वाला फोर्स उनके बीच की दूरी के होल स्क्वायर के समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो अब इन दोनों को इक्वेशन को अपन एक करते हैं तो क्या बन जाएगा, F समानुपाती m1 m2 बटे r²। अब क्या करेंगे अपन, समानुपाती चिन्ह की जगह एक नियतांक चिपकाएंगे। तो यहां पर नियतांक F बराबर का g m1 m2 बटे r²। ये आ गया गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला। F बराबर हो गया g m1 m2 अपॉन r²। यहां पर g क्या है वेयर, ये कैपिटल G है, ये है एक नियतांक, क्या है, कांस्टेंट है ये नियतांक, जिसे अपन क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक क्या, गुरुत्वीय नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक। तो ध्यान से समझना, ये कैपिटल G है, स्मॉल g अलग है, वो क्या है, गुरुत्वीय त्वरण होता है स्मॉल g, लेकिन यहां पर है कैपिटल G, इसको बोलते हैं अपने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक या सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। तो देखो ये आ गया आपके पास न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से फॉर्मूला, F बराबर का g m1 m2 अपॉन r²। डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा या आपसे इक्वेशन दे सकता है और कुछ एग्जाम्पल भी पूछ सकता है या न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। अब अपन जानकारी लेंगे जो बड़ा G है, गुरुत्वीय नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, इसके बारे में देखेंगे कि इसका मात्रक क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है और इसकी वैल्यू क्या होती है। तो ध्यान से समझना। आगे नेक्स्ट इसमें आप देखेंगे कैपिटल G के बारे में। तो देखो आपके पास आ चुका है, F बराबर आ चुका है m1 m2 अपॉन r², और क्या जुड़ा था यहां पर, g m1 m2 अपॉन r²। अब देखो अपन देखेंगे बड़े G के बारे में, किसके बारे में, बड़े G के बारे में देखेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन है जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखो G बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल G बराबर F की जगह लिया हो r² को वज्र मल्टीप्लाई करके, तो F r² बटे m1 m2 को F के नीचे लिया हो m1 m2। तो कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वीय कर्षण का जो नियतांक है या गुरुत्वीय नियतांक है वो हो गया कैपिटल G बराबर का F r² बटे m1 m2। अब देखो इसका मात्रक बना लीजिए आप, इसकी यूनिट मात्रक इसी से बन जाएगा। कैसे, देखो समझना, किसका मात्रक, G का। तो देखो F r² बटे m1 m2, F क्या है, बल, और बल को किस में मापते हैं अपन, न्यूटन में। किस में मापते हैं, न्यूटन में। इनटू, आगे लगा दो इनटू का चिन्ह, r² क्या होता है, दूरी है, बीच की दूरी, लंबाई है, तो लंबाई को किस में मापेंगे, मीटर में। किस में मापेंगे, मीटर में। तो क्या हो जाएगा, मीटर
स्क्वायर, बटे का चिन्ह आप भी लगा दीजिए। m1 m2 क्या है, यहाँ पर द्रव्यमान है और द्रव्यमान को किस में मापते हैं अपन, किलोग्राम में, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम क्या हो जाएगा, किलोग्राम इंटू किलोग्राम। तो देखो फाइनली आपके पास जी का मात्रक बनकर तैयार हो गया। क्या हो गया जी का मात्रक, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। ये हो गया कैपिटल जी का मात्रक। ग्रुप डी 2018 में डायरेक्टली आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि जो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक होता है कैपिटल जी, उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। या आप ऐसे भी लिखा सकता आपके एग्जाम में, न्यूटन की जगह एन लिख सकता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। इसको अपन ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो गया कैपिटल जी का मात्रक, फर्स्ट मात्रक। और भी इसका मात्रक हो सकता है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको दूसरा मात्रक और इसकी भी मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट मात्रक आपका हो गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार पूछा जाता है आपसे। अब देखो इसका दूसरा मात्रक भी अपन कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से समझना। इसका सेकंड मात्रक वो भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है डायरेक्टली। देखो एफ, क्यों कर रहे हैं दूसरा मात्रक, इसलिए बना रहे हैं अपन को विमा भी बनानी है, और विमा तब बनती है जब मूल मात्रक में अपन सारी वैल्यूओं को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो ध्यान से समझना सेकंड मात्रक इसका। देखो बल एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। पिछली वीडियोस में आप देख लेना इसको। अब देखो एफ की जगह मैं क्या चिपका दूं, एम ए, तो एफ की जगह चिपका दिया एम ए इंटू आर स्क्वायर बटे m1 m2। अब ध्यान से समझना इसको। देखो m क्या है, यहां पर द्रव्यमान है, m क्या होता है यहां पर, मास द्रव्यमान, और a क्या है यहां पर, एक्सीलरेशन त्वरण है, m1 m2 भी यहां पर मास है द्रव्यमान है, और r क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है, डिस्टेंस दूरी, या आप रेडियस त्रिज्या बोल सकते हो। तो देखो m द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम में, तो द्रव्यमान की जगह किलोग्राम चिपका दिया, इनटू त्वरण को किस में मापते हैं, a को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में, इनटू r क्या हो गई, लंबाई को किस में मापेंगे, वही मीटर में, तो मीटर का स्क्वायर बटे m1 m2। अब देखो m1 m2 द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को किस में मापेंगे, किलोग्राम में, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हल कर लीजिए आप, क्या आ जाएगा आपके पास, किलोग्राम की पावर 1 और किलोग्राम की पावर 2, पावर 1 से पावर 1 कैंसिल हो जाएगी। तो देखो ऊपर नीचे क्या बचेगा, किलोग्राम की पावर 1, ऊपर देखो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर तो पहले है ही, एक और है मीटर की पावर 1, तो मीटर की पावर 3 हो जाएगी, बटे में सेकंड की पावर 2 और किलोग्राम की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो देखो दूसरा मात्रक हो गया मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम इंटू सेकंड स्क्वायर। क्या हो गया, मीटर क्यूब अपॉन किलोग्राम इंटू सेकंड की पावर स्क्वायर। तो ये हो गया मात्रक नंबर सेकंड, मात्रक नंबर हो गया ये सेकंड। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो कैपिटल जी होता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय कर्षण का नियतांक, उसका जो यूनिट होता है
एम क्यूब मीटर क्यूब बटे किलोग्राम इंटू सेकेंड स्क्वायर। अब देखो इसकी विमा बनाएंगे अपन, क्या बनाएंगे इसकी विमा। तो देखो इसकी विमा कैसे बनाएंगे, इसी से बनाएंगे अपन विमा, ध्यान से समझना, देख लीजिए एक बार। अब देखो इसकी विमा सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जो कैपिटल जी है उसकी क्या बनाएंगे, विमा बनाएंगे। तो देखो क्या आ गया इसका मात्रक, कैपिटल जी का मात्रक नंबर सेकंड, यूनिट सेकंड क्या आ गई, मीटर क्यूब बटे सेकंड स्क्वायर इंटू किलोग्राम की पावर 1, या आप इसको ये भी लिख सकते हो मीटर क्यूब, देखो सेकंड की पावर 2 को ऊपर ले जाओ और किलोग्राम की पावर 1 को ऊपर ले जाओ, तो जब भी घात को अपन ऊपर ले जाते हैं तो देखो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव है तो किस में बदल जाएगी, नेगेटिव में बदल जाएगी। देखिए मीटर इंटू सेकंड की पावर -2 इंटू किलोग्राम की पावर -1। तो अब बना दो इसकी विमा। ये तो यूनिटी था, इसको लिखने का तरीका था। अब देखो इसकी विमा, इसकी विमा तो देखो कैसे बनाओगे इसकी विमा, किसकी विमा बना रहे हैं अपन, कैपिटल जी की विमा। एम एल टी, एम क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान है इसमें, यस, किलोग्राम की पावर -1 तो एम की पावर -1। देखो इसमें लंबाई है क्या, लंबाई है मीटर की पावर 3 तो एल की पावर 3 हो जाएगी। और टाइम, टाइम की पावर कितनी है, -2 तो टी की पावर -2। ये क्या हो गया, कैपिटल जी की विमा बनकर तैयार है। तो देखो विमा आपको रटनी नहीं है, आपको बनाना आना चाहिए। मैंने हर टॉपिक में आपको विमा बनाना सिखा दिया है। तो देखो ये हो गई आपके पास विमा कैपिटल जी की सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक की। अब आपसे पूछा जाता है और ज्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो कैपिटल जी होता है उसकी वैल्यू कितनी आती है और उसकी वैल्यू किस वैज्ञानिक ने निकाली थी। तो ध्यान से समझना, देखो जो कैपिटल जी होता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी की वैल्यू आती है 6.67 इंटू 10⁻⁻⁻11। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन अभी मात्रक आया था न्यूटन। जी बराबर का m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो जी बराबर आ गया था f(r²) बटे m1 m2। यदि याद नहीं रहता है तो आप बना सकते हो आराम से, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो देखो ये हो गई कैपिटल जी की वैल्यू। डायरेक्टली आपसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी में तो ये डायरेक्टली आपसे पूछा गया है 2018 में कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक क्या है। ये सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपसे डायरेक्टली पूछी गई है तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। डायरेक्टली जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। अब देखो ये वैल्यू आती कैसे है, तो जो फॉर्मूला है आपके जी का वैल्यू, जी बराबर f(r²) अपॉन m1 m2, इसमें वैल्यू रख देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या वैल्यू रखेंगे, पहली वैल्यू आपसे पूछी जाती है कि पृथ्वी की त्रिज्या, जो अपन ने r लिया है ये क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या।
पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? पृथ्वी की रेडियस 6400 किलोमीटर। कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। यह भी डायरेक्टली आपसे पूछा गया है ग्रुप डी में क्वेश्चन कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। लेकिन यदि किलोमीटर में ना दे, मीटर में दे दे तो आपको, तो या करके आप लिख लीजिए इसको 6.4 इंटू 10 की पावर 6 क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। तो मीटर में क्या हो जाएगी? 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ये आपसे डायरेक्टली पूछा गया ग्रुप डी में क्वेश्चन, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी की त्रिज्या। और देखते हैं अपन इसमें, अब देखो ये हो गई पृथ्वी की त्रिज्या। अब देखो दूसरी वैल्यू इसमें क्या रखेंगे? दूसरा पूछा जाता है आपसे पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का द्रव्यमान के बारे में पूछा जाता है आपसे कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। तो देखो पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। यह भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी 2018 में। 2018 में डायरेक्टली पूछा था कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 6 इंटू 10 टू की पावर 24 किलोग्राम। तो यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए। अब देखो पृथ्वी की त्रिज्या के बारे में थोड़ी सी जानकारी और देख लो। जरूरी नहीं है आपके कि जो 6.4 इंटू 10 टू की पावर 6 मीटर में पूछे, किलोमीटर में भी पूछ सकता है। ऐसे ही किलोग्राम की जगह ग्राम में भी पूछ सकता है। और देखो इसमें छोटी सी बात कि जरूरी नहीं है कि 6 आए, तो एग्जैक्ट वैल्यू है वो देखो 5 पॉइंट समथिंग भी हो सकती है, 97 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। तो एग्जामिनर जरूरी नहीं है टोटली 6 दे, आपको 6 के आसपास भी वैल्यू दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो 6 के समथिंग होती है, 5.978 के समथिंग इंटू 10 टू की पावर 24 किलोग्राम। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजों की वैल्यू अपन फॉर्मूले में रख देंगे बड़े जी के में। तो वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी? कैपिटल जी की 6.67 इंटू 10 टू की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। मात्रक मत भूलना, यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिट आपसे बार बार एग्जाम में पूछी गई है आपसे। अब देखो कि जो कैपिटल जी की वैल्यू दी थी 6.67 इंटू 10 टू की पावर -11, ये कौन से वैज्ञानिक ने दी थी? ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो जो कैपिटल जी की वैल्यू दी है वो किसने दी है? कैपिटल जी। तो कैपिटल जी का मान सर्वप्रथम किसने निकाला था? सर्वप्रथम हेनरी क्वेंडिस, वैज्ञानिक का नाम है हेनरी क्वेंडिस। हेनरी क्वेंडिस ने दिया था। तो देखो जो सर्वप्रथम कैपिटल जी की वैल्यू आई थी आपके पास 6.67 इंटू 10 टू की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। जो ये जी की वैल्यू दी थी वो कौन से वैज्ञानिक ने दी थी? हेनरी क्वेंडिस ने दी थी सर्वप्रथम। तो ये भी आपसे लोको पायलट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो जो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी की वैल्यू तो इसने दे दी, लेकिन जो न्यूटन ने क्या दिया था? न्यूटन ने इसका नियम दिया था। तो आप ध्यान रखना कि जो गुरुत्वाकर्षण का नियम तो दिया था, गुरुत्वाकर्षण नियम केवल इसने नियम दिया था। किसने? न्यूटन साहब ने।
न्यूटन साहब ने तो केवल क्या दिया, नियम दिया, लेकिन नियम दिया फिर कैपिटल जी आया उसमें, उसकी वैल्यू किसने फाइंड आउट करी, हेनरी क्वेंडिस ने। किसने फाइंड आउट करी, हेनरी क्वेंडिस ने। तो याद रखना आप कि गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था न्यूटन ने, लेकिन जो जी का मान सर्वप्रथम याद किया था, ये निकाला था 6.67, ये वैल्यू दी थी हेनरी क्वेंडिस ने। आगे बात समझ में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके न्यूमेरिकल वगैरह देखेंगे जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।